तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा Realme ने लॉन्च कर दिया अपने लाइनअप में दो और नए स्मार्टफोन Realme 8 और Realme 8 Pro। इन दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस है नहीं, माइनर से डिफरेंस है। तो चलिए आज हम बात करते हैं Realme 8 के बारे में और आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाएंगे Realme 8 Pro के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हम बात कर देते हैं Realme 8 की तरफ। तो दोस्तों जो Realme 8 है ना, उस ज़्यादातर मामले में Realme 8 Pro के समान ही है। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की तरफ, तो आपको Realme 8 में देखने के लिए मिलता है पॉलीकार्बोनेट का बैक, जिसमें आपको ग्लॉसी डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। अगर इसके हम थिकनेस और वेट की बात कर ले तो इसमें 8 mm की थिकनेस देखने के लिए मिलती है और 108 ग्राम की वेट देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम बात कर ले इसके सॉफ्टवेयर की तरफ, तो इसमें आपको मिलता है Realme UI 2 जो कि Android 11 पर बेस्ड है। और अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे कलर ओएस के बाद कोई सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो वो है Realme UI, क्योंकि इनके UI में बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलती है और ये बहुत आजकल पसंद किया जा रहा है Realme UI। तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको सॉफ्टवेयर एकदम तगड़ी मिलती है। तो चलिए अगर हम बात कर ले इसके रैम और स्टोरेज टाइप में, तो इसमें आपको रैम टाइप मिलता है LPDDR4X एंड स्टोरेज टाइप मिलता है UFS 2.1। और अगर इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने के लिए मिलती है, 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर हम बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तरफ, तो इसमें सारी कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट, वाईफाई का सपोर्ट, ड्यूअल बैंड 4G देखने के लिए मिलता है और GPS का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो कनेक्टिविटी आपको सारी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, आपको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिक्योरिटी की तरफ। तो Realme का जो सिक्योरिटी Realme प्रोवाइड करता है वो उसका बहुत ही फास्ट होता है, या उसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट हो या फेस अनलॉक हो, बहुत ही फास्ट होता है। तो Realme 7 में आपको दिया गया था साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, और उसी को अपग्रेड करते हुए Realme 8 में आपको दिया गया है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, जो कि दोनों ही फास्ट है। तो आपको सिक्योरिटी भी A1 मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले पार्ट पे। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और शायद ही कोई ब्रांड होगा जो इस प्राइस रेंज में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। हाँ, सैमसंग की एक दो स्मार्टफोन है जिसमें इस प्राइस रेंज में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको 6.4 इंच के फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलते हैं, साथ में 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलती है। अगर हम इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसमें 90.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में Realme ने अच्छा काम किया है, बस 60 हर्ट्ज की जगह हमें 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ में, तो परफॉर्मेंस में ज़्यादा हमें चेंज नहीं देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो हमें Realme 7 में चिपसेट देखने के लिए मिली थी वही चिपसेट आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G95 जो कि 12 nm पर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें माली G76 का आपको GPU देखने के लिए मिलता है और ये प्रोसेसर एक अच्छी प्रोसेसर है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन में दी गई है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है और इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं हाई लेवल पर। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी पार्ट पे, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, साथ में 30 वाट की डार्ट चार्जर देखने के लिए मिलती है आपको इन द बॉक्स। तो बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी Realme ने अच्छा काम किया है, आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल गई है, साथ में जो आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G95, जिससे आप गेमिंग करेंगे तो आपके गेमिंग के लिए बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके कैमरा पार्ट पे। तो अगर हम इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि सोनी IMX471 सेंसर दी गई है, साथ में आपको पोर्ट्रेट ब्यूटी, नाइट मोड और बहुत सारे AI फीचर देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम बात कर ले इसके बैक कैमरा के बारे में, तो उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर सैमसंग का सेंसर देखने के लिए मिलता है। इससे आप 4K वीडियो 1080 पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको पोर्ट्रेट, नाइट मोड और बहुत सारे एआई फीचर देखने के लिए मिलते हैं। इसमें जो सेकंड कैमरा है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट देखने के लिए मिलता है। तो वहीं अगर हम बात कर ले इसकी प्राइसिंग की, तो इंडियन मार्केट में इसका जो 4GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 14,999 रुपीज़ और 6GB वाले वेरिएंट का प्राइस है 15,999 रुपीज़ और 8GB वाला वेरिएंट का नाम है 16,999 रुपीज़। तो दोस्तों ये थी Realme 8 की फुल स्पेसिफिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं हमारी ओपिनियन की। तो दोस्तों पिछले साल में जो Realme 7 आया था उससे Realme 8 बहुत अपग्रेड किया गया है। तो डिज़ाइन के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। जो इसका जो कैमरा मॉड्यूल पीछे दिया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और पीछे की तरफ जो लिखा हुआ है डेयर टू लीव वो और भी कूल बनाता है इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन को।
तो अगर हम इसके अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, तो पिछला बार हमें जो Realme 7 में दिया गया था वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, और इस बार हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात कर ले तो इसमें आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम स्मार्टफोन ब्रांड है जो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में Realme ने अच्छा काम किया है, तो हमारे लिए की तरफ से एक थम्स अप। तो अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तरफ में, तो परफॉर्मेंस तो सेम वही है Realme 7 की तरह। बाकी इसमें जो चिपसेट दिया गया है MediaTek Helio G95, वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने वाली है। डे टू डे लाइफ में आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग कर भी सकते हैं। और इसमें आपको जो बैटरी दिया गया है 5000 mAh की बैटरी, साथ में 30 वाट डार्ट चार्जर, तो आपको इसमें बैटरी और परफॉर्मेंस अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इसके कैमरा के बारे में बात कर ले तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिससे आप अच्छी खासी फ़ोटो निकाल सकते हैं बैक से, और 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और 4K वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हैं 1080p पर। और वहीं इसके फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिससे भी आप सेल्फी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अच्छे निकाल सकते हैं, और इसमें आपको स्टेबलाइजेशन भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल जो स्मार्टफोन का पूरे स्पेसिफिकेशन है वो आपको बहुत ही अच्छी देखने की मिलती है, और आपको अंडर 15,000 ये स्मार्टफोन बेस्ट डील हो सकती है आपके लिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन से रिगार्डिंग। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।